हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी। आग लगे सारी दुनिया को, मैं तेरी हो गई रे बालमा। दोस्तों, आशा पारिक का नाम सुनते ही हिंदी सिनेमा की बेहतरीन और खूबसूरत अदाकारों में से एक की छवि उभर के आती है। इन्होंने अपने मासूमियत और बेजोड़ अभिनय से सिनेमा जगत में अपनी एक खास पहचान बनाई। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हरे पिया हरे हरे पिया। फिर चाहे वो करियर हो या लव लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ, आशा पारिक जी की कहानी हम सब के लिए प्रेरणा से भरी हुई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आशा पारिक जी ने बॉलीवुड के एक एक्टर को कुछ इस तरह से डांटा था कि उनकी शराब पीकर शूटिंग पर आने की आदत छूट गई थी? और क्या आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के वो कौन से ऐसे एक्टर थे जिनकी लेट आने की बुरी आदत की वजह से इन्होंने उनकी फिल्में करनी छोड़ दी थी? और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इन्होंने ताउम्र कुंवारी रहना पसंद किया पर कभी शादी नहीं किया? अच्छा तो हम चलते हैं। अगर इन सब सवालों का जवाब आपको नहीं पता तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। और इसी के साथ हम आपको वीडियो में आगे ये भी बताएंगे कि बॉलीवुड के वो कौन से ऐसे कलाकार थे जिनका नसीब आशा पारिक जी की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में चमका था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री आशा पारिक जी के बेहतरीन जीवन के बारे में। दोस्तों, साल 2024 में आशा पारिक जी 82 इयर्स की हो चुकी है, पर इन्हें देखकर इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हम चाहते हैं कि आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में आशा पारिक जी को हैप्पी बर्थडे जरूर विश करें। आशा पारिक जी एक सोशल वर्कर भी है और इनका एक अस्पताल भी है मुंबई में जिसका नाम है आशा पारिक हॉस्पिटल, जहां पर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद होती है। जब तक रहे तन में जिया। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 110 फिल्मों में काम किया। 60s और 70s के दौर में इन्हें काफी पसंद किया गया था। आज यानी कि साल 2024 में इनकी उम्र हो चुकी है 82 की। इन्हें 11 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इसी के साथ साल 2022 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं और आपको सुनाते हैं बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि आशा पारिक जी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं। आशा पारिक जी का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनकी मां मुस्लिम थी और पिता गुजराती। दोस्तों, 60s और 70s के दौर में आशा पारिक जी की एक झलक पाने के लिए दर्शक बेताब रहते थे। ये वो दौर था जब आशा पारिक जी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी और इसी के साथ इन्हें उस दौर में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री भी कहा जाता था। दरअसल ये उस दौर में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार थी। सबसे पहला नाम तो मधुबाला और नरगिस का आता है, पर उसके बाद फिल्म के निर्माताओं ने इन्हें भी ज्यादा फीस देनी शुरू की। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग जगह बनाई। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि लाखों दिलों की धड़कन पर राज करने वाली आशा पारिक जी ने अपने पूरे जीवन काल में शादी नहीं की। इन्होंने अपना पूरा जीवन कुंवारा बिताया। इन्हें आज तक शादी न करने का कोई अफसोस नहीं है। आशा पारिक जी का ऐसा कहना है कि उनकी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं थी और ना ही उन्हें इस बात का कोई अफसोस है। अपने कई इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात को कहा कि वो ऐसे ही खुश हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस समय में इनकी छवि एक ऐसी अभिनेत्री की बन गई थी जिन तक पहुंचना या मिलना आसान नहीं था, इसलिए कभी किसी ने इनका हाथ नहीं मांगा।
दोस्तों 1959 को एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दिल दे के देखो, और इस फिल्म से ही आशा पारिक जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के निर्माता थे नासिर हुसैन साहब। अब नासिर हुसैन साहब वही निर्माता है जिन्होंने तीसरी मंजिल और फिर वही दिल लाया हूं जैसी फिल्में बनाई थी। मी You keep out of it. आई विल नॉट। आप बिना वजह एक मोटे आदमी को क्यों मार रही है? ये मुझे तंग करने के लिए हंस रहा है। तंग करने के लिए हंस रहा है, यानी कि इस भारत देश में कोई भी भला आदमी हंस नहीं सकता, और अगर हंसे तो आपकी इजाजत लेकर। फिल्म निर्माता नासिर हुसैन साहब एक शानदार शख्सियत थे जिन पर आशा पारिक जी अपना दिल हार बैठी, और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। आशा पारिक ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में इस बात का जिक्र भी किया था। तब पूरी दुनिया के सामने उनके इस प्यार की कहानी सामने आई थी। इस किताब के लॉन्चिंग के दौरान आशा पारिक जी ने इस बात को स्वीकारा था कि नासिर हुसैन साहब एकमात्र ऐसे इंसान थे जिनसे उन्होंने कभी प्यार किया था। पर अफसोस की बात यह है कि नासिर हुसैन साहब पहले से शादीशुदा थे, और जिसकी वजह से आशा पारिक जी ने इनकी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं किया और उम्र भर कुंवारी रहने का फैसला किया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आशा पारिक जी की जोड़ी किस हीरो के साथ सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी? शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना या फिर जितेंद्र? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन से कलाकार थे जिन्हें आशा जी ने शूटिंग पर शराब पीने की बुरी लत की वजह से डांटा था। दरअसल आशा जी एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था मेरा गांव मेरा देश, और इस फिल्म में उनके साथी कलाकार थे धर्मेंद्र साहब। धर्मेंद्र साहब की एक बुरी आदत थी कि वो शूटिंग के दौरान अक्सर शराब पीकर आया करते थे। आशा जी ने एक दो बार इस चीज को नजरअंदाज तो किया, पर एक दिन उन्होंने धर्मेंद्र साहब को इस बात के लिए बहुत बुरी तरह से सबके सामने डांटा। उसके बाद धर्मेंद्र साहब ने दोबारा कभी शूटिंग पर शराब नहीं पी, और इस बात का जिक्र आशा पारिक ने अपनी किताब द हिट गर्ल में भी किया है। दैया ये मैं कहाँ फंसी, हल्दी फंसी, कैसी फंसी, तो ना। चलिए अब आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के वो कौन से कलाकार हैं जिनके शूटिंग पर लेट आने की वजह से आशा जी ने उनके साथ फिल्में करनी बंद कर दी थी। दरअसल बात है 1971 की, और आशा जी एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था कटी पतंग, और इस फिल्म में उनके साथी कलाकार थे सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब। मुस्कुराए तू हमेशा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राजेश खन्ना साहब दिल के कितने अच्छे इंसान थे, पर इनके अंदर भी एक खराबी थी। ये शूटिंग के दौरान 5 से 6 घंटा लेट आया करते थे, जिसकी वजह से सेट पर पूरा दिन इनका इंतजार किया जाता था, और ये बात आशा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जिसके बाद आशा पारिक जी ने इनके साथ फिल्में करनी बंद कर दी, और तकरीबन 3 साल तक इन दोनों कलाकारों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। उसके बाद राजेश खन्ना साहब को ये बात समझ में आ गई कि फिल्म की अभिनेत्री को नाराज करके वो ज्यादा समय तक सुपरस्टार नहीं रह सकते। फिर उन्होंने अपने आप को सुधारा और शूटिंग पर समय पर आने लगे। फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी, तो आओ पास बैठे पल दो पल। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि राजेश खन्ना साहब अपने जीवन में अगर किसी अभिनेत्री से डरे थे तो वो थी आशा पारिक जी। अपने एक इंटरव्यू में आशा जी ने इस बात का जिक्र भी किया था। आज नहीं कल, क्यों क्यों? आज नहीं कल। वैसे तो इन दोनों कलाकारों ने ज्यादा फिल्में नहीं की, पर जितनी भी की वो सभी गोल्डन जुबली साबित हुई। जाके फिर सो गई, सपनों में खो गई, दीवाना तेरे लिए आज चल, ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन से कलाकार थे जिनके नसीब का ताला आशा पारिक जी ने खोला था। दरअसल 60s और 70s के दौर में आशा पारिक जी का जलवा छाया हुआ था, और फिल्म इंडस्ट्री में एक नए कलाकार ने कदम रखा था जिनका नाम था विश्वजीत। लगातार 3 फिल्में फ्लॉप होने के बाद विश्वजीत साहब को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था। तब फिल्म निर्माता अमर कुमार जी ने आशा पारिक जी से गुजारिश की कि वो एक फिल्म इनके साथ यानी कि विश्वजीत साहब के साथ भी करे। दरअसल ये आखिरी मौका था विश्वजीत साहब का। अगर ये फिल्म भी नहीं चलती तो उन्हें दोबारा फिल्मों में काम मिलना मुश्किल था। तब इनकी और आशा जी की एक फिल्म आई जिसका नाम था मेरे सनम,
दोस्तों 1968 में आई फिल्म मेरे सनम अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म के गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। पुकारता चला हूँ मैं गली गली, लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं आँखों में क़यामत के काजल, होठों पे गज़ब की। इस फिल्म के बाद विश्वजीत साहब को और भी कई फिल्में मिली और वो भी अपने दौर के एक सफल कलाकार बन गए। हमदम मेरे मान भी जाओ। चलिए अब आपको बताते हैं कि आशा पारिक जी का नाम नासिर हुसैन जी के अलावा और भी किन कलाकारों के साथ जोड़ा गया था। दरअसल आशा पारिक और शम्मी कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और इन दोनों कलाकारों ने कई हिट फिल्मों में एक साथ काम किया था, जिनमें तीसरी मंजिल, दिल दे के देखो, प्यार का मौसम और पगला कहीं का जैसी फिल्में शामिल है। हालांकि उस दौर में इन दोनों के बीच शादी की अफवाह भी उड़ी थी। आशा पारिक जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि शम्मी कपूर जी ने एक शरारत की थी जिसके कारण ये अफवाह फैली थी। दरअसल महाबलेश्वर में शूटिंग चल रही थी और शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर साहब ने मजाक में कहा कि आशा पारिक मेरी पत्नी है और बस इसी बात को उस वक्त काफी लोगों ने सच भी मान लिया। तेरी आँखों के सिवाय तेरा ना लेकर आया दोस्तों इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 110 फिल्मों में काम किया। 60s और 70s के दौर में इन्हें काफी पसंद किया गया था। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए। आज यानी कि साल 2024 में ये 82 इयर्स की हो चुकी हैं। इन्हें 11 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इसी के साथ साल 2022 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आशा पारिक जी एक सोशल वर्कर भी है और इसी के साथ इनका एक हॉस्पिटल भी है मुंबई में जिसका नाम है आशा पारिक हॉस्पिटल, जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद होती है। मुझे तुम मिल गए हमदम सहारा हो। तो दोस्तों ये थी कहानी अभिनेत्री आशा पारिक जी की। बॉलीवुड की किसी और अभिनेत्री के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप उनका नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो उन पर ही बनाए। हमने अपने YouTube चैनल पर ऐसे और भी कई वीडियो अपलोड की है जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। हो सके तो आप उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। हो सके तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करें। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।